जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम अपने गृहस्थ जीवन में भक्ति को लेकर यही बात कहते हैं कि हम तो खुद गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं, यानी परिवार के साथ रह रहे हैं। हमारे ऊपर पूरे परिवार की, समाज की इत्यादि जिम्मेदारियां होती है। पूरा समय उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में निकल जाता है। ऐसे में हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या या साधना तो कर नहीं सकते, इत्यादि बातों का बहाना बनाकर हम वहां से निकल जाते हैं तथा कर्तव्यों को शून्य होकर अकर्तव्य की ओर निकलते हैं। गृहस्थ में रहकर बिना भगवत प्राप्ति के उपाय किए बिना ही हम हार मान बैठे तो सद्गति कैसे प्राप्त होगी। हाँ, ये बात है कि गृहस्थ धर्म में रहकर सारी भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़कर, सारी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर पूरा कर तथा सारी भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भगवान की भक्ति करना कठिन है, परंतु दुर्लभ तो नहीं। यदि आप सांसारिक कार्यों के साथ थोड़ा समय भगवान के साथ देने का अभ्यास करें तो यह आपको जो पहले पहाड़ जैसा दिखता था वह लगेगा तिल बराबर भी नहीं है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अब यहाँ त्याग का तात्पर्य किसी सन्यासी जीवन या भौतिक सुखों को त्यागने से नहीं है। यहाँ त्याग का सही अर्थ है आपके अंदर जो निषिद्ध कर्म है, काम वासना है, तृष्णा है, स्वार्थ है, आलस्य है, फल बिना कर्म की फल की चिंता है, आसक्ति है, किसी के प्रति अकारण ही द्वेष है, क्रोध है, इत्यादि प्रकार की जो भी गलत आचरण है उनका त्याग करना। जो भी व्यक्ति गृहस्थ धर्म में रहकर इन सभी गलत आचरणों का त्याग कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सिर्फ भगवत नाम का जप ही करता है तो वह सभी भव बंधन से मुक्त हो जाता है तथा भगवान की शरण में पहुंच जाता है। ऐसे भक्तों के लिए किसी भी साधना, तपस्या, यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान स्वयं उस भक्त पर साक्षात कृपा करते हैं। इस परिस्थिति में आप भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए भगवान की भक्ति पूरे आनंद के साथ कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भक्ति का मुख्य साधन है। अगर आपके द्वार पर कोई आया है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, किसी की निंदा चुगली न करें, किसी के प्रति अकारण का द्वेष भाव, क्रोध भाव न रखें। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को समर्पित कर भगवान का स्मरण करके ही कोई भी कार्य करें। अगर आपको एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम जप का समय नहीं मिल रहा है तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे खाना, भोजन बनाना या जो भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, कामों को करते हुए ही आप अपने मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहें। भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए अपने कार्य करें। एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर जी से किसी ने पूछा, आपको गृहस्थ भक्त ज़्यादा प्रिय है या सन्यासी। तब भगवान श्री वासुदेव जी कहते हैं, मुझे गृहस्थ भक्त बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि सन्यासियों के पास सिर्फ भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं होता है। वे सिर्फ भक्ति भाव भजन ही करते हैं, जबकि गृहस्थी लोग माया के बीच फंसे हुए भी भगवान के लिए यानी हमारी भक्ति के लिए कुछ समय निकाल लेते हैं। तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।